हेलो व्यूअर्स, आज हम जानते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है और क्या इसके बढ़ने से जो देश की गरीबी है वो दूर होती है, मतलब लोगों को फ़ायदा मिलता है। और अगर ये घटती है तो क्या देश की गरीबी बढ़ती है, मतलब जीडीपी से आखिर फ़र्क पड़ता किस प्रकार से है वो हम आज समझेंगे। पहले तो इसका हम मीनिंग समझ लें, पूरा मीनिंग। इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मतलब ये किसी एक खास टाइम में, खास टाइम मतलब एक मंथ में हो सकता है, एक साल में हो सकता है, ठीक है, 5 साल में हो सकता है, मतलब किसी खास टाइम में। जैसे कि हमारे यहाँ की जो सरकार है वो 1 साल में देखती है, किसी के यहाँ की सरकार 5 साल में देखने लगे, 10 साल में देखने लगे, तो उसको हम खास टाइम कह रहे हैं कि किसी एक टाइम में पूरे देश के अंदर, ठीक है, पूरे देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ है। वो उत्पादन चीज़ों का हो सकता है, सेवाओं का हो सकता है। सेवाएं जैसे कि जो टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो सेवा देते हैं, वो कोई उत्पाद नहीं देते। जैसे कि आप जैसे कि मैं ही मान लो, मैं आपको कुछ दे रही हूँ, नहीं दे रही, मैं आपको क्या दे रही हूँ, सेवा दे रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको नॉलेज मिल रही है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम पे करते हैं, बेशक आपको यहाँ पे मतलब पे नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे हम पे करते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन हमें वहाँ से मिलता क्या? क्या हमें कोई हाथ में प्रोडक्ट मिलता है? नहीं मिलता, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें सिर्फ नॉलेज मिलती है जो कि दिखती नहीं है। मतलब तो इस तरीके जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं सेवाएं। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं और क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं। तो डॉक्टर हमें कोई प्रोडक्ट देता है? नहीं देता, वो सिर्फ हमें बता देता है कि ऐसे ऐसे ये सब हुआ है वगैरह वगैरह, और एक पेपर पे लिख के दे देता है। वो प्रोडक्ट भी हमें कहीं और से ही खरीदना पड़ता है और वहाँ पे हम पेमेंट करके आते हैं। तो वो क्या हो गई, वो सेवा हो गई। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता उनको हम सेवाएं कहते हैं। और उत्पादन उत्पादन तो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो उत्पादन सेवाओं का भी होता है और प्रोडक्ट का भी होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का भी होता है और सेवाओं का भी होता है। तो एक साल के अंदर देश के अंदर टोटल कितना उत्पादन हुआ है, चाहे वो प्रोडक्ट का उत्पादन है जैसे कि कपड़ा, घर मकान, बिल्डिंग, खाना पीना, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका कितना उनका उत्पादन हुआ। और सेवाएं जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर वगैरह जो भी हैं, जो सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि बस, मान लो कोई व्यक्ति बस चलाता है और आप उसको पेमेंट करते हैं, तो वो आपको सेवा दे रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देगा ले जाके, तो वो सेवा हो गई। तो सेवाओं का उत्पादन और प्रोडक्ट का उत्पादन, यानी कि टोटल उत्पादन, एक साल के अंदर टोटल उत्पादन कितना हुआ है, उसको जो जोड़ते हैं, उसको जोड़ने को ही जीडीपी कहते हैं। कि एक टाइम के अंदर एक देश में सेवाओं का और चीज़ों का कितना उत्पादन हुआ है, उनका टोटल मूल्य, उनका कुल मूल्य, मतलब पैसों में लगाया जाता है कि कुल मूल्य कितना हो गया है, उसको ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक देश में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, एक देश में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हम समझने के लिए मान लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग रहते हैं। ये टीचर है, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, ये 10 रुपये कमाता है, ये भी 10 रुपये कमाता है, ये 10 रुपये कमाता है। ये जो है सब्ज़ी बेचते हैं, ये 5-5 रुपये कमाते हैं। ये जो हैं ये बस चलाते हैं, ये भी 10-10 रुपये कमाते हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये भी मतलब कुछ करते हैं, मान लो डॉक्टर हैं, ये 50-50 रुपये कमाते हैं। तो इन्होंने अपनी अपनी सेवाओं से जो कमाई की है ना, उन सभी की कमाई को जोड़ा जाएगा कि कितनी कमाई की है, उसका अंतिम मूल्य जोड़ा जाएगा। तो इन सबको जोड़ लिया जाएगा, 10, 20, 30, 50, 50, 100 सबको जोड़ लिया जाएगा और टोटल बताया जाएगा कि कुल मूल्य कितना हो रहा है। ऐसे ही करोड़ों लोगों के साथ भी किया जाता है, तो वो हो जाती है जीडीपी। अब ये बढ़ती है तो आपने देखा होगा कि उसमें दिखाते हैं न्यूज़ में, न्यूज़ वाले बड़े खुश रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है,
तो इससे क्या गरीबों का फ़ायदा होता है? तो इससे गरीबों का कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता, क्योंकि ये देखा जाता है कि जीडीपी आखिर बढ़ कहाँ से रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो जो अर्थव्यवस्था में 10 लोग थे, फॉर एग्जांपल समझो, अर्थव्यवस्था में 10 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसमें से ये वाला जो व्यक्ति था ये अकेला ही 10,000 रुपये कमाता है, और ये सब 5-5 रुपये कमाते हैं सारे, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपये, कोई 5 रुपये। ठीक है, और ये 10,000 कमाता है। तो जीडीपी तो बता देगा कि देश में इतनी जीडीपी बढ़ गई, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो अकेले 10,000 रुपये सिर्फ एक ही व्यक्ति से आ रहे हैं। मतलब ये कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो देश में ये भी देखना है कि जीडीपी बढ़ कहाँ से रही है। यानी कि जो बिजनेसमैन हैं जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है वही सारा पैसा कमा रहे हैं, या फिर गरीबों की वजह से भी जीडीपी बढ़ रही है, उनको काम रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये भी देखना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी। कई बार गरीबी और गरीब हो जाते हैं और जीडीपी फिर भी बढ़ती हुई नज़र आती है। इससे मतलब देश आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन देश का विकास हो रहा है, देश की वृद्धि होती है, विकास नहीं होता। वृद्धि हो रही है ठीक है, लेकिन विकास हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग थे। अब ये 10 लोग जो हैं हाथ से काम करते थे, मतलब यहाँ पे ना बैग बनाए जाते थे और ये सब लोग अपने हाथों से काम करते थे। तो जब हाथों से काम होता है तो सभी लोगों को दिया जाता है। ये सभी लोग रोज़ 5-5 बैग बनाया करते थे, और अभी जो जीडीपी थी वो अच्छी खासी मतलब थी और सभी लोगों का उसमें योगदान था। अभी क्या हुआ, ये एक व्यक्ति, इसके पास 10 लाख रुपए हैं और इसने क्या किया, 10 लाख रुपए में एक मशीन लगवा दी, और मशीन लगाने की वजह से अब वो सारा उत्पादन अपने मशीन से कर रहा है और कमा रहा है 10,000 रुपये। अब इन सब के हाथ तो कट गए ना, ये जितने भी लोग हैं ये जो कमा रहे थे अब ये नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ये जो मशीन लगाई गई है यहाँ पे, रोबोट लगाया गया है, वो सारे काम कर रहा है और सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो किसी एक के हाथ में आ रहा है, और वो लोग बेरोज़गार हो गए। अब जीडीपी तो यही दिखाएगी कि भाई 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है, सकल घरेलू जो मूल्य है लास्ट वो जीडीपी बहुत ऊंची हो गई है, लेकिन वो ये नहीं दिखाएगी कि जीडीपी ने आई कहाँ से है, मतलब आई किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो अगर ये भी देखा जाए कि जीडीपी किस क्षेत्र से आ रही है, ये समझा जाए, तो जीडीपी इतनी मतलब खुश होने वाली बात नहीं होती है कि बढ़ रही है तो विकास करेगी, गरीबों का विकास हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये अगर जीडीपी सब तरीके से आ रही है, मतलब जीडीपी का बढ़ना मैं ये नहीं कह रही कि बुरी बात है, जीडीपी का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे लोग ये समझें कि रोज़गार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे ही जीडीपी घटने की भी बात है। जीडीपी बढ़ने का फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हाँ, जीडीपी बढ़ने से सरकार मजबूत होती है, क्योंकि सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलता है और पैसा ज़्यादा मिलता है, तो सरकार मजबूत हो जाती है। लेकिन लोगों का विकास होता है ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उस पैसे को सरकार लोगों की योजनाओं में लगाती है विकास करने में तो हो सकता है। ऐसे ही जीडीपी अगर घटती है तो इसका जो फ़र्क है वो गरीबों पे पड़ता है। हाँ, इसका फ़र्क गरीबों पे पड़ता है। अगर घट जाती है तब पड़ता है। कैसे पड़ता है? जब जीडीपी घटती है तो यानी कि सरकार जो है वो कमज़ोर हो रही है, सरकार के पास पैसों की कमी हो रही है। अब सरकार बहुत सारी पॉलिसी और योजनाएं चलाए रखती है गरीबों के लिए। जैसे कि मान लो सरकार के पास 10,000 रुपये हैं और सरकार इसमें से 5,000 रुपये हर महीने अब बच्चों को स्कॉलरशिप और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बांटती है। सबको 200-200 100-100 रुपये ऐसे मिलते हैं। अब मान लो जीडीपी घट गई है, इतनी घट गई है 50% कि 10,000 से 5,000 पे आ गई है, तो सरकार को मजबूरन क्या करना पड़ेगा? जो सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, जहां सरकार का पैसा खर्च होता है, उन योजनाओं को ख़त्म करना पड़ेगा या फिर उनमें से आधे लोगों को हटाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के जो बाकी के काम हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा, ये बहुत बड़ा काम है, इसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा, इसको ऊपर रखना पड़ेगा।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ऊपर रखना पड़ेगा। तो जो चीज़ें कम ज़रूरी हैं, जिनको हटाया जा सकता है, उनको कम से कम किया जाएगा। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो गरीबों पे ही पड़ता है। तो यानी कि जीडीपी घटने का फ़र्क गरीबों पे पड़ता है और जीडीपी बढ़ने का फ़र्क उतना नहीं पड़ता। लेकिन जीडीपी बढ़ कहाँ से रही है अगर ये पता चले तो उससे भी विकास होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और टॉपिक है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।